माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल द यंग नेटवर्कर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं बीलव नेटवर्क के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बीलव का प्राइस कैसे बढ़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन है बीलव नेटवर्क इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे दे पाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीलव टोकन का जो प्राइस है वो बढ़ेगा कैसे। डियर फ्रेंड्स, बीलव टोकन का जो टोटल सप्लाई है वो है 3 ट्रिलियन का, और इसकी हर मंथ 10% की बर्निंग होगी, जिसके वजह से 500 दिनों के अंदर में 10% करके हर महीने बर्न होते होते कंपनी के पास जो टोटल टोकन बचेगा वो बचेगा ओनली 20 बिलियन का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये बर्निंग क्या होता है। बर्निंग मीन्स ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है तो उसकी जो लिमिट होती है, उसकी मैन्युफैक्चर यानी कि उसकी टोटल सप्लाई, मैन्युफैक्चर को सप्लाई कहते हैं, वो एक लिमिटेड होता है। वो एक बार जितना बन गया वो दोबारा उसके बाद एक भी नहीं बन सकता है। अब वो हर महीने बर्न हो करके वो घट सकता है, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, एज एग्जांपल समझिए कि आपने अपने इलाके में एक ज़मीन खरीदा। ठीक है, आज उसे आपने खरीदा 5 लाख रुपए कट्ठे के रेट के हिसाब से। अब आने वाले 5 सालों के बाद वही ज़मीन आप 10 लाख रुपए कट्ठे में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ज़मीन का रेट क्यों बढ़ रहा है? बढ़ने का रीज़न ये है कि ज़मीन की जो टोटल सप्लाई है, वो ज़मीन का टोटल सप्लाई एक लिमिटेड है। ज़मीन जितना था उतना ही है, ज़मीन बढ़ नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ज़मीन की जो डिमांड है वो डेली ज़रूर बढ़ रही है। तो ज़मीन की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को उसकी नीड है, उस पर घर बनाना है या उस पर कुछ भी काम करना है, जिसके वजह से इसकी नीड है। और ज़मीन की जितनी ज़्यादा नीड होती जाएगी उतना ज़्यादा इसका रेट बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, हर एक सेक्टर की यही कहानी है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की नीड जितना ज़्यादा होगा, डिमांड जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसका रेट इंक्रीज़ करेगा। और उसका जो सप्लाई है वो जितना लिमिटेड रहेगा और डिमांड जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे बीलव टोकन का भी सेम सिस्टम है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 3 ट्रिलियन का, और 500 दिनों में हर महीने 10% बंद होते होते जो इसकी टोटल सप्लाई बचेगा वो बचेगा ओनली 20 बिलियन का। तो 10% जब टोकन घटता है तो फिर टोकन का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम अपने टोकन को लॉन्च किया था तो लॉन्च किया था 1 रुपये 20 पैसे के आसपास। ठीक है, उसके बाद इनके जो टोकन जब मार्केट में लाइव हुई तो लाइव हुआ दोस्तों 2 मार्च 2023 को। तो जब 2 मार्च को इनका टोकन मार्केट में लाइव हुआ तो उस टाइम कंपनी ने 10% टोकन को बर्न किया, और उस टाइम इन्होंने मार्केट में इसे लाइव किया। तो जैसे ही 10% बर्न किया तो 1 रुपये 20 पैसे का जो टोकन था उसका प्राइस आ गया आपका $0.02 पे। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ अप्रैल महीने के 2 तारीख को कंपनी अपना 10% टोकन को बर्न करेगी, और उस टाइम एक टोकन का प्राइस हो जाएगा $0.03। सेम इसी तरीके से मई महीने के 2 तारीख को कंपनी 10% टोकन को बंद करेगी, और उस टाइम एक टोकन का प्राइस हो जाएगा $0.05। इसी तरीके से हर मंथ कंपनी अपने टोकन का 10% करके बर्निंग करते रहेगी, और हर मंथ टोकन का जो 10% बर्न होने के वजह से, टोकन 10% घटने के वजह से टोकन का प्राइस हर मंथ इसका प्राइस इंक्रीज़ करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी के वजह से टोटल 500 दिनों के अंदर में एक टोकन का प्राइस $2 जाना गारंटी है, क्योंकि ये बर्निंग मेथड पे काम करता है। जिस तरीके से ज़मीन का रेट हर साल और हर 2 साल में रेट बढ़ना गारंटी है, क्योंकि ज़मीन की सप्लाई लिमिटेड है और उसकी डिमांड डेली बढ़ती जा रही है। सेम उसी तरीके से बीलव टोकन का भी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और हर महीने 10% बंद करके टोकन को घटाया जा रहा है। और जब टोकन घट रहा है, टोकन कम रहा है, तो ऑटोमेटिक टोकन का प्राइस बढ़ रहा है, और ये बढ़ता रहेगा। यानी कि यहाँ पे आप $2 500 दिनों में एक टोकन का $2 का मज़ा गारंटीड ले पाएंगे। अब आइए दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं हम। वो है दोस्तों, कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे दे रही है। तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि कंपनी यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का पैसा नहीं दे रही है। जो भी यहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है P2P मेथड के हिसाब से। P2P मेथड क्या होता है? आज आपने एक ज़मीन खरीदा जिसका प्राइस है 5 लाख रुपए एक कट्ठा ज़मीन का।
आने वाले 5 साल के बाद यही ज़मीन आप अगर मुझे बेचोगे तो आप इसे बेचोगे 10 लाख रुपए पे। तो आपको इस ज़मीन का 10 लाख रुपए जो मिला वो किससे मिला, वो मेरे से मिला, यानी कि एक पर्सन से, है कि नहीं। अब मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, आपने मुझे वो ज़मीन मुझे उसके बदले में दे दिया। फिर आने वाले 5 सालों के बाद मैं किसी को अगर बेचूंगा तो हो सकता है मैं उसे 10 लाख रुपए में बेचूं और वो बंदा मुझे 10 लाख रुपया देगा, मैं उसे ज़मीन दे दूंगा। तो सेम इसी मेथड पे काम करता है हमारा लब टोकन का सेल और लब टोकन का प्राइस बढ़ने का रीज़न। देखिए, जिन लोगों ने 1 रुपये 20 पैसे में टोकन को बाई किया था, ठीक है, उन लोगों ने ही 2 रुपये में टोकन को सेल किया। किसे सेल किया? जो लोग उस टोकन को बाई करना चाह रहे थे उसे, ठीक है। आज एक टोकन का प्राइस जो भी है, आने वाले नेक्स्ट मंथ यानी 2 अप्रैल को एक टोकन का प्राइस जाने वाला है 3 रुपये पे, ठीक है। तो जो लोग पहले 2 रुपये के हिसाब से टोकन को बाई करके रखेंगे वही लोग उसे 3 रुपये में सेल करेंगे। 3 रुपये में खरीदेगा कौन? जिसे इस टोकन की ज़रूरत है। अब आप ये सोचेंगे कि चलिए ज़मीन का मसला तो समझ में आता है कि इसकी डिमांड है। इसकी डिमांड क्यों है? क्योंकि लोगों को इस पे घर बनाने हैं, लोगों को इस पे फैक्ट्रीज खोलने हैं, किसी ना किसी चीज़ का ज़मीन के ऊपर में काम है। ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, यूज़फुल चीज़ है, जिसके वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और लोगों को इसकी नीड है। लेकिन ये जो हमारा लब टोकन है, इसकी नीड क्या है? क्यों लोग इसे बढ़ते रेट पे खरीदना पसंद करेंगे? $2 पे जब ये टोकन चला जाएगा या $1 पे चल जाएगा तो लोग इसे क्यों खरीदना पसंद करेंगे? इसे खरीदना इसलिए पसंद करेंगे, जिस तरीके से ज़मीन का यूज़ केस है घर बनाने में, उसी तरीके से जो बिलब टोकन का जो यूज़ केस है वह है दोस्तों इसके इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम क्या है? वो इकोसिस्टम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बिलब टोकन है, बिलब नेटवर्क है, इसकी जो कंपनी है उसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। और इनोवेशन के फैक्ट्री के पास टोटल 32 प्रोजेक्ट हैं और उन 32 प्रोजेक्ट में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, उन 32 प्रोजेक्ट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन 32 प्रोजेक्ट से पैसे कमाना चाहते हैं या उन 32 प्रोजेक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उन 32 प्रोजेक्ट में एंट्री लेने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए आपके पास या तो बिलब टोकन होना चाहिए या नहीं तो BFIC कॉइन होना चाहिए। तो बिलब टोकन आपके पास अगर नहीं रहेगा तो आप इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं कर पाएंगे, और जब आपको एंट्री करना होगा तो आपको बिलब टोकन का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों इसी वजह से जो इन जो प्रोजेक्ट्स है 32 प्रोजेक्ट, उसमें जो लोग एंट्री करना चाहेंगे करेंगे, उसके लिए लोगों को बिलब टोकन का ज़रूरत पड़ेगा और इसी ज़रूरत के वजह से बिलब टोकन का डिमांड बढ़ेगा और इसकी रेट दिन ब दिन इंक्रीज़ करते जाएगी और बढ़ते जाएगी। आज आप इस टोकन को 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये के रेट से देख रहे हैं, लेकिन आने वाला 500 दिनों के बाद मिनिमम ये टोकन $2 पे जाएगा और उसके बाद जब ये किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी प्राइस और ज़्यादा क्यों बढ़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज रखते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जब कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है तो पहले किसी न किसी एक्सचेंज पे आता है। एज एग्जाम्पल समझिए बाइनेंस पे। बाइनेंस पे एक मान लीजिए एज एग्जाम्पल समझिए बाइनेंस पे स्काई नाम का एक टोकन लॉन्च होने वाला है। तो आज के डेट में अगर लॉन्च होने वाला है तो आज से 2 दिन पहले से ही बाइनेंस अपने एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देता है कि 2 दिन के बाद स्काई नाम का एक कॉइन मेरे एप्लीकेशन पे, मेरे एक्सचेंज पे लॉन्च होने वाला है। अब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को पहले से 2 दिन पहले से खबर मिल जाती है। जैसे ही स्काई का टोकन $2 के रेट के हिसाब से बाइनेंस पे लॉन्च होगा, उसी टाइम जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिसे वेल्स कहते हैं, वो लोग करोड़ों करोड़ों का पैसा लगा करके इन्वेस्ट करके स्काई टोकन को बाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम वो $2 का टोकन $20 का रेट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आप और हम जैसे लोग जब देखेंगे कि $2 का टोकन कहाँ चला गया $20 पे, तो कहीं ना कहीं इसे बाई करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हम और आप जैसे लोग वहाँ पे लाख रुपए, 50,000, 10,000, 20,000 रुपये के टोकन बाई कर करके फिर उस $20 के टोकन को हम लोग लेके चले जाते हैं $40 पे। जैसे वो $40, $50 का रेट पे चला जाता है, जो वेल्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं उनके इन्वेस्टमेंट 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो चुका है,
वैसे ही वो अपने टोटल टोकन को वहाँ पे सेल करते हैं और अपना पैसा को निकाल के चले जाते हैं। उसके वजह से मार्केट डंप करती है और हम और आप जैसे लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में लॉस करते हैं। लेकिन उस तरीके का लॉस इस मेथड पे नहीं है। यहाँ पे उस तरीके का आप नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन एक बार ज़्यादा बाय तो कर सकता है लेकिन ज़्यादा सेल नहीं कर सकता, और जब तक ज़्यादा सेल नहीं होगा तब तक मार्केट डंप नहीं होती। लेकिन जब ये क्रिप्टो एक्सचेंज पे लॉन्च होगा उस टाइम इसकी प्राइस फ्लैक्चुएट करेगी, अप एंड डाउन करेगा। लेकिन अभी 500 डेज तक जो टोकन का प्राइस है बिलअप टोकन का, वो हर महीने ये बढ़ता ही जाएगा और मिनिमम $2 ये बैंक जाएगा ही जाएगा हर हाल में, और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी आपको जिस भी प्राइस पे टोकन मिल रहा है बाई कर लीजिए, क्योंकि ये एक यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त टोकन है जो आपको हर तरीके के यूटिलिटी सर्विसेज और यूनिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर में यूज़ होगा। इसके यूज़ केस है और यहाँ से आप रियली में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने बिलअप टोकन को, बिलअप नेटवर्क को साइनअप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहाँ से साइनअप कर सकते हैं, या जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनसे भी आप कॉन्टेक्ट करके इस प्रोजेक्ट के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरी बातें समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और भी न्यू वीडियोस बनाने के लिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।